Hello friends, Assalamu alaikum. It's me Aksa Hamza. Today I'm here with another short story. It is taken from your modern Oxford English book 7, Light in the Night. It's basically a symbolic story of late 70s in London, जो कि हमारी ज़िंदगी में रोशनियों का मुवाजना करने के लिए लिखी गई है जब हालात हमारे हक में नहीं हों। बहुत से लोगों को सड़क के किनारे इन स्ट्रीट लैम्प्स को जोड़ने के मुतालिक मुलाजमतें भी मिली जो कि बिजली से चलते थे। तो ये लेट 70s की कहानी है लंदन की। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस स्टोरी। London is the major capital city. At night, it glows brightly like most modern cities. Before the 70s, London was much smaller than it is now. On cloudless moonlit nights, people would take advantage of the moonlight and go out to socialize. But nighttime in the city could be dangerous. You could trip, fall, and injure yourself. If you fell in the river, you could drown. You could be attacked or robbed by criminals who roam the streets. You could easily get lost. If people wanted to go out at night, they would have to carry a burning torch or lamp, or if they were rich enough, pay someone else to carry it. कह रहे हैं लंदन जो है बड़ी सिटीज़ में से एक है, बड़ी कैपिटल सिटीज़ जितने भी बड़े बड़े सिटीज़ होती हैं उनमें से एक है, और रात के टाइम जो है वो दूसरी मॉडर्न सिटीज़ की तरह, दूसरी जदीद, मॉडर्न के मीनिंग होते हैं जदीद, जो दूसरी मॉडर्न शहरों की तरह, जदीद शहरों की तरह लंदन भी चमकता है रोशनियों से। लेकिन 1700 से पहले की बात है, जब बिफोर द 70s लंदन वॉज मच स्मॉलर दैन इट इज़ नाउ। जो अब जितना लंदन है उससे बहुत जो है लंदन छोटा होता था उस टाइम। जब रात के टाइम क्लाउडलेस मूनलिट नाइट्स, मतलब बिना बादलों की रातों में जब साफ चांद नज़र आ रहा होता था, तो लोग जो है इन रातों का एडवांटेज उठाते थे, फ़ायदा उठाने के लिए बाहर आते थे सोशलाइज़ करने, मतलब आपस में मुलाकात करने, बातचीत करने और रात के टाइम घूमने निकलने। लेकिन जो रात का टाइम है इस सिटी में, बट नाइट टाइम इन द सिटी कुड बी डेंजरस। लेकिन रात का टाइम इस सिटी में उस टाइम 1700 की बात है, उससे भी पहले की बात है, कि रात का टाइम जो है लंदन में थोड़ा डेंजरस होता था उस टाइम, क्योंकि क्या ज़्यादातर लाइट नहीं होती थी उस टाइम, रोशनियाँ नहीं होती थी। तो वो कह रहे हैं कि यू कुड ट्रिप, फॉल एंड इंजर योरसेल्फ। आप गिर सकते हो, फिसल सकते हो और ख़ुद को ज़ख्मी कर सकते हो, नुकसान पहुंचा सकते हो। इफ़ यू फेल इन द रिवर यू कुड ड्रॉन। अगर आप किसी दरिया में जाके गिर जाते हो तो आप डूब सकते हो। You could be attacked or robbed by criminals who roamed in the streets. जो रोडों पे घूम रहे होते हैं, गलियों में घूम रहे होते हैं, ऐसे कोई चोर लफंगे, उनके हाथों आप जो है अपनी चोरी भी करवा सकते हो और अटैक भी हो, आपके ऊपर हमला भी हो सकता है, किया जा सकता है और आपकी चोरी भी हो सकती है। अगर उस टाइम लोग रात में बाहर निकलना चाहते होते तो फिर उन्हें एक बर्निंग टॉर्च या लैंप की लाजमी ज़रूरत पड़ती, या तो कोई ऐसा वो बंदा हायर भी कर सकते हैं, उसे पैसे भी दे के टॉर्च वगैरह। उस टाइम ऐसे भी लोग होते थे जो लेके आपके लिए, अगर आप हायर करो, पैसे दे दो उन्हें कि भाई हमारे टॉर्च लेके आप आगे आगे चलते जाओ तो हमें अपना रास्ता नज़र आता जाए। तो ऐसे भी आप किसी को पे भी कर सकते हो कि आपके आगे फिर वो लेके टॉर्च चले। देयर वर मैनी यंग बॉयज़ हु वुड for a small fee hold a burning torch or lamp ahead of people so that they could see the way through the dark streets. बहुत से ऐसे लड़के भी होते थे जो थोड़े से पैसों में आपके आगे टॉर्च लेके चलते और आप जो है फिर अंधेरी गलियों में निकल सकते थे, क्योंकि फिर वो रोशनी आपको नज़र आती रहती ना। लोग जो है हायर कर देते थे बंदों को, पैसे दे के थोड़े से कुछ अमाउंट देते थे और फिर वो हमारे साथ साथ जो भी इंसान उस टाइम लोग होते थे उनके साथ साथ चलते थे टॉर्च लेके। सम ऑफ दीज यंग बॉयज़ वर डिसऑनेस्ट एंड वुड ड्रॉप द पीपल हु हैड एम्प्लॉयड दैम एंड देन रन ऑफ एंड लीव दैम इन द डार्क। बहुत से कुछ उनमें से ऐसे लोग भी होते थे जो बेईमान होते थे। वो आगे जाके जो है जिन्होंने उनको एम्प्लॉयड किया था, हायर किया था, वो उन्हीं को जो है लूट के और फिर भाग जाते थे उन बंदों को अंधेरे में छोड़ के। By the early 70s, busy cities like London and Paris
street lamps in some areas. In Paris, which had a street lamp before London, the first street lamp were actually lights placed in the windows of houses. Police enforced a law that said every house had to have a lamp burning in the window all night long. पुलिस ने ये इस बात को यकीनी बनाया कि हर हाउस के हर घर के साथ जो है एक जलता हुआ लैम्प, जलती हुई लाइट जो है वो लगी होनी चाहिए जो पूरी रात जलती रहे. इफ़ द लैम्प वेंट आउट पीपल वुड हैव टू गेट अप टू रिलाइट इट और फेस बीइंग फाइन. जो अगर इस तरीके अगर क्या लैम्प जो है बंद हो जाता है तो लोग उसे जलाने के लिए फिर से मौजूद रहें वहाँ पे. सम पीपल स्टार्टेड टू ऑफर देयर सर्विसेज एज लैम्प लाइटर्स इन रिटर्न फॉर पेमेंट. कुछ लोगों ने जो है ये जॉब स्टार्ट कर दी, मतलब कि लैम्प लाइट करने की, लैम्प जलाने की, रोशनी जलाने की जॉब स्टार्ट कर दी इन रिटर्न फॉर पेमेंट. उन्हें जो है पे किया जाता था. लैम्प लाइटर्स वुड पुट अप अ लैम्प आउटसाइड द हाउस एंड मेक श्योर इट वाज लिट. लैम्प जलाने वालों का इतना काम होता था कि वो लाइट जलाए रखें, लैम्प जलाए रखें घरों के बाहर, और पक्का उन्हें यकीन के साथ ये बात हो कि भाई लैम्प जला हुई है. जैसी वो अगर ऑफ भी किसी तरीके से वो बुझ भी जाती थी लाइट वगैरह, तो फिर वो वापस से रीलाइट कर देते थे उसे. द स्ट्रीट लैम्प रिशोर्ड पीपल एंड मेड देम फील सेफ़र. जो है स्ट्रीट लैम्प्स ने लोगों को जो है इस बात का यकीन दिलाया कि मतलब लोग फिर ख़ुद को सेफ महसूस करते थे लाइट में. द अथॉरिटीज़ realized the benefits they brought and took over the installation and maintenance of them all over Europe. The use of lamp posts grew. क्या होने लगा, अथॉरिटीज़ ने रियलाइज़ किया कि बेनिफिट फ़ायदा है भाई, इस स्ट्रीट लाइट्स का तो बहुत फ़ायदा है. फिर उन्होंने इंस्टॉलेशन स्टार्ट की और उनकी फिर मेंटेनेंस भी स्टार्ट की. मतलब कि मतलब कभी ख़राब हो जाती थी लाइट वगैरह या क्या. उसके बाद पूरे ऑल ओवर यूरोप में, पूरी जो है यूरोप में. इन द 70s, फिर जब 70s स्टार्ट हुए, लंदन ग्रो रैपिडली एंड बिकेम द वर्ल्ड सेंटर ऑफ ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग एंड फैशन. बिजनेस बिकम इम्पॉर्टेंट एंड लाइट्स वर नीडेड टू कीप द सिटी वर्किंग एंड एंटरटेनिंग इन द नाइट. जब 70s स्टार्ट हुए, 1700 स्टार्ट हुए, जो लंदन जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगा, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी लंदन की आबादी. और क्या हो गया, वो पूरी दुनिया का सेंटर ऑफ ट्रेड बन गया, बिजनेस का अड्डा बन गया, मतलब सेंटर ऑफ ट्रेड बन गया. पूरी दुनिया के मतलब लोगों का बिज़नेस जो है लंदन से ही ज़्यादातर होता था. और मैन्युफैक्चरिंग का, बनावटी काम का, फैशन का, बिज़नेस का, और जो है इन सब कामों के लिए क्या हुआ, लाइट बहुत ज़्यादा फिर उसकी ज़रूरत हुई. और क्योंकि ताकि सिटी को एंटरटेनिंग भी हो सके और जो है काम भी हो सके. बाय द लेट 70s, अब जब 70s के आखिर में, लंदन हैड सो मैनी स्ट्रीट लैम्प्स दैट विजिटर्स टू द सिटी वर अमेज्ड बाय दैम. लंदन जो है बहुत सारे स्ट्रीट लैम्प से भर चुका था. जितने भी विजिटर्स आते थे, जो मुसाफिर लोग आते थे, देखते थे, तो फिर लंदन बहुत पुरकशिश नज़र आने लगा लोगों को. फिर क्या हुआ, द लैम्प वर फ्यूल्ड बाय वैक्स और ऑयल दैट गैव ऑफ एन अनप्लेजेंट स्मेल एंड ऑफन ड्रिप्ड. फिर क्या होना लगा, जो लैम्प्स होते थे वो किस से जलाए जाते थे, वैक्स से या ऑयल से या तेल वगैरह से, जो कि अनप्लेजेंट स्मेल, अजीब सी स्मेल प्रोड्यूस करते थे और कभी कभी बुझ भी जाते थे. मैनी पीपल्स वर एम्प्लॉयड एज लैम्प लाइटर्स बिकॉज ईच लैम्प हैड टू बी लिट बाय हैंड एवरी इवनिंग. हर शाम जो है वो लैम्प को जलाने के लिए बंदा चाहिए होता था, तो बहुत सारे लोग जो है हायर किए जाते थे इन काम के लिए. One German tourist visiting London in 70s wrote in his diary, as it was quite dark when I came back in the first evening, I was astonished at the admirable manner in which the streets are lighted up. The bright lamps made the city seem exciting and lively. The lamps are so near each other that even on the most ordinary and common nights, the city has the appearance of festive illumination.
वो एक जर्मन राइटर कहते हैं, वो अपनी डायरी में लिखते हैं कि एक रात बहुत अंधेरी थी, लेकिन जब मैं वापस आया लंदन में, आई वॉज एस्टोनिश एंड एडमायरेबल मैनर इन विच द स्ट्रीट्स आर लाइटेड अप। मैं हैरत अंगेज़ हो गया, इतनी खूबसूरती से जो है गलियों को रोशन किया हुआ था स्ट्रीट लैम्प्स ने लंदन में। जो लैम्प्स थे वो एक दूसरे के इतने करीब थे कि वो इतनी आम एक रात में भी इतनी फेस्टिव एल्यूमिनेशन का जो है जैसे दिख रही थी रात के, जैसे कोई फेस्टिवल है जो, या मालूम पड़ता था कोई ख़ास दिन है। जो हम मोस्टली जो है फेस्टिवल के लिए गलियां वगैरह को सजाया जाता है लाइट से, और कोई डिकोर होता है, डेकोरेशन करते हैं, तो इस तरीके से मालूम होता है। जर्मन राइटर ने लिखा है, The lamplighters quickly became an important and valued part of society। जो lamplighters थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ख़ास हैसियत रखने वाले लोग हो गए सोसाइटी में, माशरे में, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर लैम्प्स जो इतने सारे लंदन में लगाए गए थे तो उन्हें जलाने के लिए भी लोग चाहिए थे, तो उन्हें हायर किया गया था, तो उनकी बहुत ज़्यादा नीड होती थी। जाहिर सी हर शाम उसे जो है लेट करना होता था लैम्प को, तो उनकी एक ख़ास हैसियत हो गई सोसाइटी में ऐसे लोगों की। दिस वॉज बिकॉज दे ऑफन बिकम अ की फिगर इन देयर कम्युनिटीज़। वो जो है की फिगर में आ गए, जाहिर सी बात है अपनी कम्युनिटी में, कि भाई ये काम के लोग हैं, ये लैम्प लाइट करते हैं रोज़ाना शाम को, हर इवनिंग में, कि इनका बहुत ख़ास काम है इस सिटी में। They would walk the same route twice a day, and as they checked, cleaned, fixed, lit और put out the lights। वो दिन में जो है 2 बार उस जगह का चक्कर भी लगाते थे कि उन्हें साफ़ करना होता था, उन्हें चेक करना होता था, फिक्स करना होता था, लिट करना होता था, जो भी चीज़ें काम होती थी वो दिन में 2 बार चक्कर लगाते थे। They would notice what was going on around them। और वो जो है ये बात का भी अंदाज़ा लगाते थे कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। Many lamp lighters help to make their route safer। कुछ लैम्प लाइटर्स ऐसे भी थे जो लोगों का जो है रास्ता दिखाने में भी मदद करते थे। Their job required energy, strength, ability and reliability। उनकी जॉब क्या चीज़ को रिक्वायर करती थी कि उनके पास उनमें एनर्जी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए और रिलायबिलिटी होनी चाहिए। मतलब वो रिलायबल रहें, अपनी जॉब से बेजार ना हो जाए फ़ौरन। रिलायबल लॉन्ग टाइम चलने वाली चीज़ को कहा जाता है। They had to keep the lights clean, make sure the wicks were trimmed to the right length, lit lightens of lamps in the evening and put them all out again in the morning। उनका काम क्या था? लाइट्स को क्लीन रखना, जो है विक मैंने आपको बताया था चैप्टर के स्टार्ट में, मीनिंग इसका कि जो है अगर धुआं वो धागा अगर छोटा हो जाता है तो उसे जो है ठीक करना, अगरबत्ती उसका मोमबत्ती का, और जो है लैम्प्स को रोज़ाना शाम को जलाना और सुबह को फिर से बंद कर देना। Many lamp lighters were pleased to be guardians in their communities and often the job would be passed on from parent to child। बहुत सारे लैम्प लाइटर्स ऐसे भी होते थे जो बहुत ज़्यादा खुश होते थे अपनी जॉब से, अपनी कम्युनिटी में, भाई हमारा नाम है, हमारा ये काम है, इतना इम्पोर्टेंट काम है सिटी में। और जो है बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो ये जॉब पेरेंट टू चाइल्ड भी जाती थी, डिलीवर होती थी, यानी जिनके पेरेंट्स का ये काम करना छोड़ देते थे फिर उनके आगे चल के बच्चे भी करते थे, ये पास होती थी जॉब। द लैम्प पोस्ट्स ऑफ लंदन वर डिज़ाइन विद अ बार स्टिकिंग आउट ऑन ईदर साइड एट द टॉप ऑफ सो दैट द लैम्प लाइटर कुड सेफली रेस्ट हिज लैडर ऑन दैट। डिज़ाइन लैम्प्स का ऊपर से इस तरीके से होता था कि वो लैम्प लाइटर्स जो हैं वो आसानी से अपनी लैडर, मतलब सीढ़ी को कहते हैं, वहाँ पे रेस्ट कर सकते थे, सीढ़ी लगा के आराम से। लैम्प लाइटर्स मूव क्विकली कैरिंग their ladder and going up and down it hundreds of times a day। लैम्प लाइटर्स जो है इतनी तेज़ी से चलते थे और यहाँ से वहाँ होते थे अपनी सीढ़ी लेके, यहाँ तक कि दिन में 100 बार भी उतार चढ़ाव होता था उनका। द लैम्प पोस्ट वर डेकोरेटेड विद द रॉयल क्रेस्ट एंड वर लुक्ड आफ्टर केयरफुली बाय द लैम्प लाइटर्स। लैम्प का ऐसा पोस्ट, ऐसा डेकोरेशन हुआ हुआ था रॉयल की तरह, जो है रॉयल क्रेस्ट से उनकी डेकोरेशन हुई थी और जो है बहुत ज़्यादा देखभाल करते थे लैम्प लाइटर्स उनकी लैम्प्स की।
When gas lamps started to be used from 1805 onwards, they changed the work of the lamplighters. जब 1805 के बाद जो है लैम्प लाइट गैस लैम्प ने गैस लैम्प आना इजाद हो गए तो उन्होंने लैम्प लाइटर्स की जॉब जो है चेंज कर दी. द गैस लैम्प्स वर मच क्विकर टू लाइट एंड डिडंट रिक्वायर लॉट्स ऑफ वर्क. Little the oil lamps such as changing the smelly oil. अब जब गैस लैम्प्स आ गए तो उन्होंने काम जो है बहुत आसान कर दिया और ज़्यादा उसमें काम की नीड नहीं होती थी. जो है चेंजिंग द स्मेली ऑयल एंड रिप्लेसिंग ट्रिमिंग विक्स जो है उनसे बचाव हो गया. वो काम जो है तो उनका काम वो कम हो गया. सम ऑफ द लैम्प लाइटर्स फेल्ट देयर जॉब वाज़न्ट द सेम एनीमोर. बहुत सारे लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि उनकी जो है जॉब वैसी नहीं रही. चार्ल्स डिकेंस कैप्चर दिस फीलिंग in this story, and today there are more than 1500 gas lamps in the city of London. बट लेकिन जितने भी जो है गैस लैम्प से जो है स्ट्रीट लैम्प से गैस लैम्प पे जो तब्दील हो गए तो बहुत सारे लोगों का इससे प्रोफेशन जुड़ा हुआ था, जॉब्स जुड़ी हुई थी. तो वो जब गैस लैम्प की जो है इन्वेंशन होती है तो उनके काम वगैरह उनसे छूट जाते हैं. जितने भी लैम्प लाइटर्स थे उनकी जॉब्स छूट जाती हैं. तो इसी चीज़ को वाज़ह करने की कोशिश की है हॉर्सबर्ग ने इस स्टोरी में. सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी स्टोरी. अगर उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी. अगर स्टोरी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. दुआओं में याद. अल्लाह हाफ़िज़.